दोस्तों, स्वागत है आपका संजीव एजुकेशन एकेडमी में। आज हम आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से प्रश्न हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी लूसेंट बुक से हैं, जो कि आप स्टेट का या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज आपको सारी क्लास हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये जो प्रयोग किया था, 4 ऑप्शन दिए हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, दूसरे का ए होगा डार्विन को, दूसरे का ए होगा अरस्तु को। तीसरा प्रश्न है आपका, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु। तीसरा का सी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है वो है आपके थियोफ्रास्टस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये जो उत्पत्ति हुई है आपकी ग्रीक शब्द से हुई है। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थियोफ्रेस्टस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि ये आपके एग्जामों में आए भी हुए हैं। हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो होगा आपका अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हिप्पोक्रेटस, डी। वह विज्ञान 10 प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो आपका अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शैवाल का। क्वेश्चन नंबर है 12, पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण जो विज्ञान है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो ये है झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 और है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो जीवाश्मों का होगा, जीवाश्मों का। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा हॉर्टिकल्चर। डी ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन दिया है, जीवों वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? तो पारिस्थितिकी शाखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही है। 19 का है आंसर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सिविकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिविकल्चर किसे कहते हैं? सिविकल्चर किसे कहते हैं या किस शाखा का अध्ययन है? तो 20 का हो जाएगा वन के विकास के लिए। आगे क्वेश्चन दिया है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे दिया है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है भूमि का। क्वेश्चन नंबर 24 है, आनुवंशिकी एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कौन सा है? तो पौधों को जो नाम देने वाला विज्ञान है वो है वर्गिकी। डी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पेनोलॉजी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वार्षिकी वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, सी ऑप्शन इसका सही है। पौधों की आंतरिक संरचना का क्या अध्ययन कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है 33 का ए है, यानी कि ये 32 का आंसर दिया है आपका सी, यानी कि शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की शाखा जिसका कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फफूंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो जो फॉरेस्ट्री है वो है आपकी 34 का सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी 12 वृक्ष लगाना, इसको एग्रोफोरेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से है। आगे क्वेश्चन दिया है 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर दिया है 36 का है सी, टिश्यू कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है।
अंतिम क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बी है फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो इसका सम्मिलित नहीं दिया है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, सम्मिलित नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही।